हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक कॉर्नर पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस डिस्प्ले के बारे में जो वेल्डिंग मशीन में लगा हुआ होता है। दोस्तों, वेल्डिंग मशीन में ये डिस्प्ले लगा होता है, लेकिन कई मशीनों में अलग अलग प्रकार से इसकी वायरिंग की जाती है, जिससे कि पूरा अच्छे तरीके से सेटअप करने के बाद भी इसमें एम्पियर वगैरह शो नहीं होता है। तो मैं आज इसके बारे में समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से वर्किंग करता है और इसके साथ जो 10K की टोन लगी होती है वो क्या इसके साथ अपना काम करती है, कैसे करती है। चलिए दोस्तों ये देखिए, ये जो डिस्प्ले है इसमें टोटल 4 पॉइंट होते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें दोस्तों जैसे ये एक डिस्प्ले है, इसमें दिया हुआ होता है कि कौन सा ग्राउंड है, कौन सा 5 वोल्ट है। मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों जो पहला नंबर होता है वो 5 वोल्ट होता है, दूसरा ग्राउंड, और तीसरा इसमें इन है, और चौथा ग्राउंड है। इस प्रकार से ये 4 पॉइंट होते हैं। दूसरी लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं 5 वोल्ट, ग्राउंड, हाई और लो। तो दोस्तों यहाँ जो ग्राउंड और लो वाले पॉइंट हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और इन पे आता है 0 वोल्ट। 5 वोल्ट में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 7805 लगा होता है, उससे ये 5 वोल्ट प्राप्त होते हैं। बचा क्या? हाई। तो हाई का मतलब होता है, ये जो हाई वाला पॉइंट होता है वो हमको बराबर में 0/0.2 वोल्ट। ये कितने वोल्ट हैं? 0.2 मिली वोल्ट बराबर 0/200 एम्पियर। तो 0 से 200 एम्पियर का काम कौन करता है? ये 2 मिली वोल्ट। मान लीजिए इधर आपने अगर 0.4 मिली वोल्ट कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 400 एम्पियर। ये दोस्तों थ्योरी है, मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से होता है। और दोस्तों ये जो हाई का मतलब है, इसके कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, ये μ/R1 + R2 × R2। ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इस हाई वाले पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमें दोस्तों R1 और R2 की वैल्यू चाहिए रहती है। तो R1 को हम अगर मान लेते हैं 100K ओम, R का मतलब है रेजिस्टेंस, और R2 का मान हमको निकालना है। म्यू का मतलब यहाँ पे है यही 5 वोल्ट जो हमने 7805 से लिए, और ये हमको प्राप्त करना है हाई। तो हाई तो मैंने बता दिया कि हमको 200 एम्पियर में 0.2 मिली वोल्ट चाहिए, 400 में 200 एम्पियर के लिए, और 400 एम्पियर के लिए 0.4 मिली वोल्ट। तो दोस्तों इसका भी हमको मतलब पता चल गया, 0.2 मिली वोल्ट। तो अब हमें हाई का वोल्टेज निकालना है। तो हाई का वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूले में रखेंगे सबको। 0.2 मिली वोल्ट = 5 वोल्ट अपॉन R1 का वैल्यू 100K + R2 × R2। इसको इधर करेंगे तो ये बचेगा 0.2 मिली वोल्ट 100K + R2, और इज इक्वल में आ जाएगा 5 वोल्ट R2। तो इस प्रकार से हमको R2 का मान आ जाएगा इस कैलकुलेशन के द्वारा। मान लीजिए 1K, 2K, 3K या 5K,
इन चारों में से जो भी वैल्यू आई या पांचों में से या कोई भी वैल्यू आई, उस वैल्यू से हम फिर उस रेगुलेटर को कनेक्ट करते हैं। कैसे, आइए मैं बताता हूँ। जो दोस्तों इसमें रेगुलेटर होता है ना, इसमें जो 10K की लगी होती है टोन, उसमें मुख्य 3 पॉइंट होते हैं इसके दोस्तों। वैसे ही पहला, दूसरा, ये तीसरा। पहले पे डायरेक्ट 5 वोल्ट जो डिस्प्ले के 5 वोल्ट में जाते हैं वही जाएंगे। तीसरा इसका एक 100 ओम की रेजिस्टेंस के साथ जुड़ के फिर ग्राउंड हो जाता है। और ये जो चौथा होता है ना दोस्तों, मतलब कि इसका दूसरा पॉइंट, 10K का दूसरा पॉइंट, एक रेजिस्टेंस फिर दूसरा रेजिस्टेंस, फिर कर देते हैं इसको ग्राउंड। तो ये जो R1 है वो ये R1 कहलाता है, और ये जो R2 है ये R2 कहलाता है। और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट निकालते हैं ना हम दोस्तों, उसी को हाई कहते हैं। वो जो हाई, ये हाई। तो इस प्रकार से वर्किंग चलती है। और ये हाई पॉइंट कहाँ जाके जुड़ता है, डिस्प्ले के हाई पॉइंट में। ये यहाँ से लेके ये डिस्प्ले का हाई, 4 पॉइंट हो गए डिस्प्ले के, 5 वोल्ट, हाई, ग्राउंड, ग्राउंड। इस प्रकार से वर्किंग होती है। ये इसका मैंने फार्मूले के सहित आपको समझाया। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। मेरे पास एक ये टोन है 10K की, एक ये डिस्प्ले है, और जो मैं आपको बताया कि R1 जो है, ये R1 हमारे पास 100K चाहिए। तो अभी मेरे पास 3 ये 33K के 3 रेजिस्टेंस हैं जिसको सीरीज में जोड़कर हम बनाएंगे। और इसका जो डिस्प्ले का देखो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 5 वोल्ट, ग्राउंड, इन और ग्राउंड, ये 4 पॉइंट है और ये 3 इसके पॉइंट है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ये एक मैं 5 वोल्ट का सप्लाई ले रहा हूँ यहाँ से। ये पुराना चार्जर है मोबाइल का, तो ये 5 वोल्ट है। मैं आपको नाप के दिखा रहा हूँ। ये एक 5 वोल्ट का सप्लाई इसीलिए चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें वेल्डिंग मशीन में भी 5 वोल्ट बनाते हैं। ये 4.9 वोल्ट आ रहा है। तो ठीक है, डिस्प्ले चलाने के लिए ये 4.9 वोल्ट। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया, अभी इसको करते हैं बंद। अभी इसके कनेक्शन देखिए, ये इसकी 5 वोल्ट की वायर एक निकाल के मैंने, और रेगुलेटर को भी बताया था 5 वोल्ट आते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ये जुड़ गई। अब मैंने आपको बताया है कि इसकी जो 2 होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती है। कौन कौन सी, लो और ग्राउंड। तो उन दोनों को भी मैंने ये कनेक्ट कर दिया। ये बची इसकी हाई। हाई हमको मालूम है R1 और R2 से जैसे कनेक्ट करनी है। तो इसकी जो तीसरी पिन है वो ग्राउंड होती है। तो अब ये भी 2 ग्राउंड है, तो इन दोनों को हमने ग्राउंड कर दिया। एक ही है ना ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गई। अब इसकी बची एक वायर हाई वाली, और इसकी बची एक वायर जो हाई हमको देगी। कैसे, आइए। इसमें मैंने बताया कि ये देखो, एक बार फिर से बता देता हूँ। हाई कैसे मिलेगा, R1 और बीच में पॉइंट, फिर R2। तो R1 100K, R2 हमको मालूम नहीं, और ये फिर ग्राउंड कर देनी है, और यहाँ से उठाना है हाई। तो हमारी जो वो डिस्प्ले की एक तार बची हुई है, ये वाली, ये जाएगी इस हाई में। और हाई हमको कैलकुलेशन कहाँ से करना है, इस तार से, ये रेगुलेटर की बीच वाली तार।
तो इससे क्या कनेक्टेड है, R1। R1 कितना है, 100K। तो 100K तो नहीं है, तो ये 3 हम सीरीज में जोड़ लेते हैं और एक इसको और जोड़ देते हैं, ताकि ये 33K की एक है, तो 3 जोड़ दिए तो लगभग 100 के आ गए, चलेगा उतना। ये अब हमको मिल गया ये सीरीज। अब हमने इसमें क्या किया, इसको लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमको अभी R2 का मान तो मालूम नहीं है, तो अभी मैंने 5.1K की एक रेजिस्टेंस इसमें जोड़ रहा हूँ। जो मैंने बताया ना, R1 और R2 आपस में कनेक्टेड हैं और उनके बीच से, ये उनके बीच का पॉइंट हो गया। तो देखो दोस्तों, ये रेगुलेटर, ये R1 R2 और उनके बीच से ये जो निकली ये हाई, अब ये किस में जोड़ देंगे हम, ये इसमें। ये हाई का पॉइंट मैंने बताया था ना, डिस्प्ले के एक कनेक्शन में आएगा। ये डिस्प्ले जुड़ गया, ये हाई के पॉइंट में। ये कनेक्शन हो गए दोस्तों। अब हमें क्या क्या मिल गया ये देखिए, जो ये दूसरी रेजिस्टेंस है ये ग्राउंड है फिर, तो अब इस वाली रेजिस्टेंस को, ये जो ग्राउंड पॉइंट बनाए थे हमने ये वाले, इसके साथ जोड़ देंगे। ये ऐसे। तो अब दोस्तों एक हमको मिल गया ये ग्राउंड का पॉइंट और एक ये हमको मिल गया 5 वोल्ट का। तो अभी हम इसमें से 5 वोल्ट जो ले रहे हैं ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस को हम फिर से ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। और जो इसका पॉजिटिव है वो 5 वोल्ट सप्लाई जो देते हैं हम, वो दे देंगे इसको पहली पिन। नहीं दोस्तों, ये इधर देंगे हम 5 वोल्ट जो पहली पिन पे आ रहे हैं, और डिस्प्ले की भी 5 वोल्ट। रेगुलेटर की पहली पिन पे 5 वोल्ट और डिस्प्ले की पहली पिन पे ये 5 वोल्ट दे दिया। और ये जो रेजिस्टेंस हमको ग्राउंड करनी थी उसको हम ग्राउंड कर देंगे। ये हो गया ऐसे, ये हो गया कनेक्शन। अब हम डिस्प्ले, अब इसको 5 वोल्ट को चालू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया डिस्प्ले। अब इससे कम ज़्यादा करेंगे तो ये कम, और ये ज़्यादा, ये कम, ये ज़्यादा। तो इसी प्रकार से वेल्डिंग मशीन में भी अंदर अंदर कनेक्शन होते हैं जिससे कि ये डिस्प्ले चलता है। इसी बात को मैं बताना चाहता था कि ये जो डिस्प्ले का इंटरनल कनेक्शन होता है वो इस सर्किट के माध्यम से होता है, और इस जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसके द्वारा होता है। हो गया ना दोस्तों। अच्छा, अब हमको जब इसे 200 एम्पियर से 400 तक करना होता है, तो जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ R2 लगाई थी वो लगाई है अभी हमने 5.1K। तो अगर हम इसकी वैल्यू एक्सचेंज करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो ये जो हाई वोल्टेज है वो भी कम ज़्यादा होगा। अभी हमने इसको 0.23 मिलीवोल्ट रखा है, तो हमको कितना बता रहा है, ये 238। और मान लो अभी हम अगर इधर 0.4 कर देते, 40 मिलीवोल्ट, तो ये जो रेगुलेटर घूम रहा है ना, टोन घूम रही है ना, वो 400 एम्पियर शो करती। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से डिस्प्ले की आंतरिक संरचना है, जिस प्रकार से ये मैंने बना के आपको दिखाया।
वीडियो कैसा लगा कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर किसी भाई को ये समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें।